सो मेगुमी को तुम जानते ही होगे एज अ जुजुत्सु काइसेन व्यूअर। अब हमने मेगुमी के पास कुछ शैडो कोर्सेज को देखा है जो कि मेगुमी की मदद करते रहते हैं फाइट में, क्योंकि वो सभी शैडो कोर्सेज मेगुमी के 10 शैडो टेक्निक का पार्ट हैं। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात है रिगार्डिंग मेगुमी, बट यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मेगुमी का कोई भी शैडो कोर्स लाइक डिवाइन डॉग्स, मैक्स एलिफेंट एंड न्यू एक्सेट्रा अगर किसी वजह से मारे जाते हैं तो मेगुमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम ऐसा सोच सकते हैं एज अ ऑडियंस, क्योंकि अगर मेगुमी का कोई भी शैडो कोर्स मरता है या फिर मारा जाता है किसी वजह से, तो उस पर्टिकुलर शैडो कोर्स की पावर किसी और शैडो कोर्स के साथ कंबाइन हो सकती है कॉज ऑफ 10 शैडो टेक्निक रूल्स। मगर क्या सही में मेगुमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर उसका कोई भी शैडो कोर्स मरता है तो? सो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने एनिमे के अंदर देखा है कि जब मेगुमी का एक डिवाइन डॉग डिस्ट्रॉय हुआ था तो मेगुमी उस वक्त काफी ज्यादा इमोशनल नहीं हुआ था इन एनिमे, बट हमें मांगा में ये क्लियर किया गया है कि अगर कोई मेगुमी का अपना मरता है और दूसरी तरफ मेगुमी का कोई शैडो कोर्स मरता है तो मेगुमी को ज्यादा दर्द शैडो कोर्स के मरने पे होगा, ना कि किसी अपने को खोने से। विच मीन्स मेगुमी कितना ज्यादा करीब है और कनेक्टेड है अपने कोर्स टेक्निक से, और शायद यही कनेक्शन मेगुमी को बाकी टेक्निक यूजर और कोर्स टेक्निक से ज्यादा पावरफुल बनाता है। अब मेगुमी जैसे अपने कोर्स टेक्निक और कोर्सेज से कनेक्टेड है, उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, वैसे ही मेगुमी का मास्टर यानी कि गोजो भी एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा पसंद करता है। एंड हाँ, वो पर्टिकुलर चीज कोई लड़की नहीं है, तो वो चीज आखिर है क्या? बट उस पर्टिकुलर चीज का नाम बताने से पहले मैं ना तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ कि क्या तुम भी काकाशी और गोजो को काफी हद तक सेम मानते हो? अगर हाँ तो ये काफी ज्यादा कॉमन सी बात है, क्योंकि वाकई में गोजो एंड काकाशी में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि गोजो एंड काकाशी का कैरेक्टर लुक, उनके एटीट्यूड एंड पावर्स का सरप्राइजिंग इफेक्ट्स। बट एक ऐसी चीज है जो कि काकाशी फ्रॉम नारुतो को बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं है, मगर दूसरी तरफ गोजो फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आखिर वो पर्टिकुलर चीज है क्या? तो वो चीज है स्वीट्स। जी हाँ, मीठी चीजें, मिठाइयाँ। क्योंकि गोजो को अपने ब्रेन के पावर को बूस्ट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है वो इंग्रेडिएंट और कुछ नहीं बल्कि शुगर है, यानी कि चीनी। और अपने ब्रेन के पावर को बूस्ट अप करने के लिए गोजो ने बहुत बार चीनी यानी कि शुगर को बहुत ज्यादा और भारी मात्रा में कंज्यूम किया, जिसके वजह से गोजो अभी शुगर एडिक्टेड पर्सन है। अब हमने गोजो की पसंद के बारे में तो जान लिया, साथ ही हमें ये भी पता है कि काकाशी एंड गोजो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और ज्यादातर सोर्सर भी झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। बट एक ऐसे भी कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन में जिसका करियर ही झूठ के वजह से है, और वो है कौन? तो उनका नाम है सोको लेरोरी। हाँ, ये वही बंदी है जिसने यूजी इतादोरी को बिना कपड़ों के देखा है एंड उस वक्त इसका पोपट भी बन गया था, क्योंकि ये जिस पर्सन को मरा हुआ मानकर उसका पोस्टमार्टम करने जा रही थी वो पर्सन इसके आंखों के सामने ही वापस से जिंदा हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक डॉक्टर है जुजुत्सु हाई की, मगर सोको ने एक झूठ के मदद से इस पोजीशन को हासिल किया है। अब वो झूठ इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि सोको शुरू से ही एक डॉक्टर बनने के कैपेबल थी और है। एंड जब सोको ने बस 2 साल की ही डॉक्टरी पढ़ाई करके डिग्री हासिल करने के लिए एग्जाम देने के लिए गई, इस बात को छुपाते हुए कि उसने अपना फुल कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। बट इतनी छोटी सी बात तो चलती है, ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन में हर एक छोटी से छोटी बात पर भी एक बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अब ये सोको थी जिससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा अपने कोर्स टेक्निक की वजह से, मगर तुम अगर इसे असल लाइफ में करने जाओगे ऐसा तो तुम्हें डॉक्टरी की पोस्ट तो नहीं मगर जेल के अंदर का पूरा मजा उठाने का मौका मिलेगा। अब जैसा कि हमने सोको एंड यूजी के बारे में जाना है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि यूजी भी एक सोर्सरर है, साथ ही सुकुना का वैसल भी है इन करंट रनिंग एनिमे। मगर अब जैसा कि हम जानते हैं कि सुकुना ने खुद के पावर्स को 20 फिंगर्स में डिवाइड करके खुद को और ज्यादा सालों तक जिंदा रखने के कैपेबल बनाया है, और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि सुकुना अभी इमोर्टल है एंड उसे कोई भी नहीं मार सकता है, यहाँ तक कि गोजो भी नहीं। अब सुकुना के जैसे ही कुछ ऐसे सॉर्सरर है जो कि पुराने एरा के हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम के एरा में उन्होंने खुद को कैसे न कैसे करके रिकार्डिनेट किया है एंड वो अभी तक जिंदा है। इस बात का मेन एग्जांपल है सुकुना, केंजाकू एंड जोजो और उसके भाई, जहाँ पर केंजाकू किसी वजह से औरों के बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है बाय माइंड कंट्रोलिंग, एंड सुकुना के फिंगर के जैसे ही डेथ पेंटिंग भी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तरीका है और किसी सॉर्सरर या फिर किसी कोर्स का स्पिरिट जो कि अभी तक डेथ पेंटिंग के रूप में है। और प्रेजेंट टाइम में अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन को या फिर खुद ही इस डेथ पेंटिंग को कंज्यूम करता है तो एक वैसल बन जाएगा डेथ पेंटिंग के लिए। एंड इसी वजह से चोजो और उसके भाई वापस से जिंदा हुए थे। मगर यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हो अगर यूजी सुकुना के फिंगर को ना खाकर डेथ पेंटिंग को ही खा ले? तो इस सवाल का आंसर है, और आंसर ये कहता है कि क्योंकि सुकुना का एक फिंगर बहुत सारे डेथ पेंटिंग के बराबर है, तो अगर यूजी किसी डेथ पेंटिंग को खा भी
लेता है तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 6 फिंगर को खाने के बाद भी यूजी सुकुना को खुद पे हावी होने से रोक लेता है। वो आसानी से किसी भी डेथ पेंटिंग के स्पिरिट को खुद पे हावी होने से आसानी से रोक लेगा। अब ये तो बात हो गई यूजी के साथ ही क्या तुमने कभी सोचा है कि जब गेतो किसी कर्स स्पिरिट को खाता है तो उसे उसका स्वाद एक उल्टी के जैसे लगता है। एंड इस बात को गेतो ने एनिमे में खुद बोला है। अब यूजी ने भी तो सुकुना के फिंगर्स को खाया है, तो अब सुकुना के फिंगर्स का टेस्ट कैसा होगा? ये सेम सवाल बहुत से जेजे के फैंस के मन में आया है, क्योंकि गेतो फिर भी नॉर्मल कर्सेस को खाता है अपने कर्स टेक्निक की मदद से। तो अब सुकुना तो किंग ऑफ कर्सेस है, तो सुकुना के फिंगर का टेस्ट तो उल्टी से भी बहुत ज्यादा बुरा होना चाहिए। आखिरकार सुकुना का हर एक फिंगर हजारों साल पुराना है। एंड इसी सवाल को जेजे के मांगा राइटर गेगे आकुतामे से पूछा गया तो उनका आंसर सभी के एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि गेगे आकुतामे कहेंगे कि सुकुना का फिंगर का टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा है, तुम सुकुना के फिंगर के स्मेल से भी उसके पास नहीं जाना चाहोगे। मगर सही में गेगे आकुतामे ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि गेगे आकुतामे ने यह कहा कि अगर कोई भी पर्सन सुकुना के फिंगर को खाता है तो उसे सुकुना के फिंगर का टेस्ट एक साबुन जैसा लगेगा। एंड ये जवाब गेगे आकुतामे से सुनकर हर एक जेजे के फैंस डिसअपॉइंट हो गया, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि गेतो एक नॉर्मल कर्स को खाता है तो उसे उल्टी के जैसा टेस्ट लगता है, तो ये सुकुना तो किंग ऑफ कर्सेस है, तो इसका टेस्ट, इसके बॉडी के पार्ट का टेस्ट तो उल्टी से भी बहुत ज्यादा बुरा होना चाहिए। मगर सही में ऐसा नहीं है। अब गेतो के एक फ्रेंड कंपेनियन के बारे में हम बात करें तो नानामी केन तो वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड कैरेक्टर है जेजे के एनिमे एंड मांगा सीरीज का, और नानामी ही वो पहला पर्सन है जिसका डिजाइन पहली बार गेगे आकुतामी ने सबसे पहले बनाया था जेजे के लिए। हावेवर नानामी के कैरेक्टर में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं बाय गेगे आकुतामी, और नानामी को जेजे का मेन विलन तक बनाने वाला था गेगे आकुतामी, बट हमें नानामी के असल रोल को कभी नहीं रिवील किया गया बाय गेगे आकुतामी, क्योंकि वो खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। डिजाइन पूरा करने के बाद नानामी कहा कि नानामी को जेजे के अंदर कौन सा रोल देना ठीक रहेगा, मगर भले ही नानामी मेन विलन नहीं बन पाया जेजे का, बट स्टिल वो एक लवेबल कैरेक्टर है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि गेगे आकुतामी ने भले ही नानामी को मेन विलन नहीं बनाया सीरीज का, लेकिन उन्होंने जो भी किया उनके साथ वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एंड उनके इस काम के लिए हम उन्हें कभी नहीं भुला सकते हैं। अब नानामी एंड यूजी इतादोरी के जैसा एक और कैरेक्टर है जिसे हम उसके पावर्स के वजह से जानते हैं, एंड गोजो ने ये खुद कहा है कि ये कैरेक्टर मेरे पावर्स एंड कोर्स एनर्जी के मामले में बस थोड़ा सा ही पीछे है, एंड उस कैरेक्टर का नाम है यूटा ओकोत्सु। सो एक मेजर कंफ्यूज करने वाली बात जेजे में ये है कि यहाँ पर किसी भी मेजर जेजे के व्यूअर्स को ये पता ही नहीं है कि जेजे का मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है। अब हो सकता है कि मेन प्रोटैगनिस्ट तुम यूजी इतादोरी को मानो, मगर यूजी इतादोरी से ज्यादा जेजे में हमें यूटा एंड गोजो का कैरेक्टर डिजाइन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है, और इसलिए मैं ये खुद एडमिट करता हूँ कि जेजे का मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है ये शायद खुद गेगे आकुतामी भी शुरू से या फिर अभी तक पूरी क्लियर तरीके से नहीं डिसाइड कर पाए हैं। अब जेजे का एक मूवी भी आ चुका है जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन 0। अब इस मूवी में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम यूजी नहीं बल्कि यूटा है, एंड इस मूवी में हमें यूजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, विच मीन्स जो मेन कैरेक्टर है वो यूटा शायद से है, या फिर गेगे आकुतामी हमें ये दिखाना चाहता है कि एक एनिमे के अंदर सिर्फ एक मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं हो सकता है, और शायद इसी वजह से हमें जेजे के अंदर एक मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं बल्कि हर एक कैरेक्टर पे पूरी तरह से फोकस करते हुए दिखाया गया है उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के द्वारा। सुना वीडियो खत्म। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया यहाँ तक तुमने देखा है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी बाकी वीडियोस को तुम चेकआउट कर सकते हो जुजुत्सु काइसेन से रिलेटेड, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंटिल देन पीस।